अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ ईरान का दबदबा क्यों है? बाकी भी तो कंट्रीज हैं आसपास, बट सिर्फ ईरान का दबदबा क्यों है? देखो समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज दो तरफ से होकर के जाते हैं। दो फिक्स लाइन है, एक अंदर जाने का, एक बाहर आने का। अंदर जाने वाली जो लाइन है वो ईरान के टेरिटरी से होकर के गुजरती है, और बाहर जाने वाली जो लाइन है वो भी ईरान के कोस्ट से बहुत पास में है। ओमान साउथ में है, बट जहां पर से टैंकर्स होकर के गुजरते हैं, जो रास्ता सबसे ज्यादा नेविगेबल है वो ईरान के कंट्रोल में है। ईरान के कंट्रोल में कई सारे आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि केशम आइलैंड, स्ट्रेट का सबसे बड़ा आइलैंड जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सबसे बीच में है। दूसरा है हॉर्मुज आइलैंड, जिसके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है, और लाराक एंड अबू मूसा आइलैंड, जहां पर ईरान की मिलिट्री है। इन आइलैंड्स पे कब्जा होने की वजह से ईरान किसी भी जहाज को रोक सकता है, धमकी दे सकता है और वापस जाने के लिए भी बोल सकता है। ईरान की IRGC नेवी स्पेशली इसी रूट को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। फास्ट ट्रैक बोट्स, एंटी शिप मिसाइल, सबमरीन, सी माइन, सब कुछ यहाँ पर है। और ओमान और UAE की स्ट्रेट के अंदर कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि किसी भी शिप को किसी भी स्ट्रेट से होकर गुजरने का हक है, लेकिन ईरान हमेशा से इसको कंटेस्ट करता आया है, और वो कहता है कि ये स्ट्रेट ईरान की टेरिटोरियल बाउंड्री में है, जिसकी वजह से जो लीगल एम्बिग्युइटी है ये ईरान को पावर देती है किसी भी शिप को रोक करके इंक्वायरी वगैरह करने का। लेकिन बाकी कंट्रीज चुप क्यों बैठी हैं? देखो, ओमान गल्फ की सबसे ज्यादा न्यूट्रल कंट्री में से एक है। उसके ईरान से भी अच्छे रिलेशन है और वेस्टर्न कंट्रीज से भी अच्छे रिलेशन है। और UAE इतना ज्यादा ट्रेड डिपेंडेंट कंट्री है कि वो स्ट्रेट को बंद करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। दोनों का फायदा स्ट्रेट के खुले रहने से ही, इसलिए दोनों चुप है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हिट द फॉलो बटन।